बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के हस्बैंड संजय कपूर की डेथ की खबर तो आपने जरूर सुनी होगी। संजय कपूर जो कि इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके गुजर जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज 30,000 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के ऊपर छिड़ी जंग। जी बिल्कुल सही सुना आपने। संजय कपूर जो कि करिश्मा कपूर के साथ शादी किए थे, लेकिन उन्होंने करिश्मा कपूर को छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरी एक शादी किया था प्रिया सचदेव से। संजय कपूर एक पोलो मैच के दौरान इस दुनिया से अलविदा कहा गए। तब कहा गया कि उनको मधुमक्खी ने काटा था, लेकिन बाद में उनके हार्ट डिजीज के कारण उनकी मौत की खबर सामने आई है। तो उनके गुजर जाने के बाद 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को लेकर एक विवाद छिड़ गई है। यानी कि एक पिता 30,000 करोड़ की दौलत, दो फैमिली और दो अलग अलग विल्स। और अब दिल्ली हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है बॉलीवुड की सबसे बड़ी इनहेरिटेंस वार। हेलो हाय एंड वेलकम टू द जुगनू स्टार। यहाँ पे आपको मिलते हैं बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट और मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो क्या करिश्मा कपूर के बच्चों को उनके पिता के वसीयत से उनको बाहर किया गया था, या फिर ये पूरा मामला झूठ है? कोर्ट में ये केस पहुंचने के बाद बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही है। यहाँ तक कि बच्चों के नाम ही विल्स पर नहीं थे। आखिर कैसे एक पिता अपने विल्स, अपने वसीयत पर अपने बच्चों के ही नाम नहीं लिखेंगे? इस सोचने वाली बात तो जरूर है। 12 जून 2025 संजय कपूर इस दुनिया से अचानक चले गए। संजय कपूर की अंतिम क्रिया किया करिश्मा कपूर के बेटे ने। अब शुरू से मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि करिश्मा कपूर के साथ संजय कपूर के दो बेटे थे, समायरा और कियान। उसके बाद संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से शादी किया। प्रिया सचदेव का ऑलरेडी दूसरे पति से एक बेटी थी और उसके बाद प्रिया सचदेव और संजय से एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजारियस। जब संजय कपूर की डेथ हुई तब वो प्रिया सचदेव के साथ रहते थे। उसके बाद प्रॉपर्टीज को लेकर खेल शुरू हो गया, जहां पर 30,000 करोड़ के प्रॉपर्टी को लेकर विल्स सामने आना शुरू हुए। जब दो फैमिली के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बात शुरू होने ही लगी थी, तब प्रिया ने एक विल्स लेकर सामने रख दिया, जिसके बाद सब लोग हक्का बक्का रह गए। प्रिया ने जो विल्स सामने लेके आई, उस वसीयतनामे पर सिर्फ सफीरा, प्रिया और अजारियास का नाम ही मेंशन था। उस विल्स में करिश्मा, कियान, समायरा का नाम मेंशन नहीं था। जिसके बाद यह स्टोरी दूसरा मोड़ लेना शुरू कर दिया। करिश्मा कपूर के बच्चों का कहना था कि उनका संजय के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। वो साथ में नहीं थे, फिर भी उनसे उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। तो इसके बाद समायरा और कियान ने विल्स के ऊपर क्वेश्चन रखना शुरू कर दिया। उन लोगों का कहना है कि वो विल्स फेक है, फ्रॉड है। बच्चों और उनके एडवोकेट महेश जेठमलानी के हिसाब से उस विल्स पर गलत एड्रेस, बच्चों के नेम्स मिसपेल्ड, गलत प्रोनाउंस और सफीरा को डॉटर दिखाया गया, जबकि सफीरा संजय कपूर की रियल डॉटर नहीं है। आपको बता दूं कि ये विल्स 7 हफ्तों तक छुपाया गया, यानी संजय कपूर के डेथ के 7 हफ्ते बाद ही ये विल्स सामने आई। और इसलिए करिश्मा के बच्चों ने इस विल्स के ऊपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की मांग की और साथ में संजय कपूर की जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर करने की भी रोक करने की मांग की है। इसके ऊपर बचाव करते हुए प्रिया और उनके लॉयर बोले विल्स एकदम असली है। ड्राफ्ट लॉयर के लैपटॉप से टाइम स्टेप्स, फाइल हिस्ट्री, ईमेल ट्रेल दिखाए, सिग्नेचर भी सही बताए। प्रिया के लॉयर बोले पति अपने पत्नी को सब कुछ देना ये एक हेल्दी ट्रेडिशन है। साथ ही प्रिया ने समायरा के 95 लाख पर सेमिस्टर फीस भरने की बात भी वहां पर उन्होंने कहा कि वो फीस प्रिया ने ही भरी है। इस बात से वो यही साबित करना चाहती है कि उन लोगों के पास बॉन्डिंग काफी अच्छा था। वो उनके बच्चों को भी देख रही थी। और इसी बीच प्रिया और करिश्मा कपूर के व्हाट्सएप चैट्स के भी बात किए गए, जिससे उन लोगों के फैमिली बॉन्डिंग काफी अच्छा था, ये वो प्रूव करना चाहते थे। तो कहानी में एक ट्विस्ट आया जब संजय कपूर की बहन मदिरा कपूर ने एक पॉडकास्ट पर कुछ बातें बताई थी, जिसके बाद ये केस में एक अनोखा मोड़ सामने आ जाता है। इस पॉडकास्ट में मंदिरा ने प्रिया के ऊपर आरोप लगाए। प्रिया ब्लड लाइन इरेज कर रही है, वो संजय कपूर के वंश को मिटाने की ओर जा रही है। साथ में वो कहती है कि सफीरा को वहां पर डॉटर दिखाकर वो लाइनेज रिराइट कर रही है। वो साथ में कहती है कि वो बच्चों के नाम, एड्रेस कैसे गलत लिख सकते हैं, ये एक गिव अवे है। वो अंत में कहती है प्रिया ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। इस बोल्ड स्टेटमेंट के बाद ये केस और टाइट हो जाता है। 20 नवंबर 2025 कोर्ट में दोनों पार्टीज मौजूद थे। बच्चों ने अपील किया कि प्रिया सचदेव को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से रोके और उस विल्स पर फॉरेंसिक जांच मांगी, लेकिन इसके ऊपर प्रिया ने ऑब्जेक्शन किया, जिसके बाद कोर्ट ने प्रिया सचदेव को 3 हफ्ते की मोहलत दी। इस 3 हफ्ते में उनको रिटर्न रिप्लाई देने को कहा गया। इस केस की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या प्रिया सचदेव ने सच में विल्स को मैनिपुलेट किया था, या फिर संजय ने कुछ ऐसा विल्स ही नहीं बनाया था?
और साथ में सफीरा, जो कि संजय कपूर की असली वारिस नहीं थी, लेकिन क्या वो भी इस प्रॉपर्टी का हकदार है? इसकी कुछ बातें तो 16 दिसंबर को जरूर क्लियर होगी। और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर अभी तक करिश्मा कपूर इन्वॉल्व नहीं हुई है। यहाँ पर करिश्मा कपूर के बच्चे और प्रिया सचदेव की लड़ाई चल रही है। तो अभी तक के इस केस का अपडेट्स यही था। अगर इससे रिलेटेड कुछ बातें सामने आई तो हम आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।